Hello student, I am Kunal Kishore. My channel is Skyline Academy. मैं जैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर 2020 क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए लाया हूँ और ये जो 2020 का क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका सारा पार्ट, इससे पहले वाला जो पार्ट है वो अपलोड हो चुके हैं और इस पार्ट में जो है वो कुछ है सो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, उसको करवा रहे हैं। ओके, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है वो 2020 और 2060 के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो खिलौना है वो एक शंकु के आकार का है और जो शंकु है वो अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक शंकु है और ये अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। तो यहाँ पर जो शंकु की त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ जो शंकु की त्रिज्या है वही क्या हो जाएगी कि अर्धगोले की भी त्रिज्या हो जाएगी। शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। अब शंकु की ऊंचाई, शंकु की यहाँ से यहाँ कुल ऊंचाई दी हुई है वो 15.5 दिया हुआ है, 15.5 सेंटीमीटर। और जो यहाँ से त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, अर्धगोले की त्रिज्या। तो जो इस शंकु की ऊंचाई होगी वो शंकु की ऊंचाई 15.5 माइनस 3.5 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो शंकु की ऊंचाई आ गई वो 12 सेंटीमीटर आ गई। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी और तिर्यक ऊंचाई L बराबर जो होता है √r² प्लस h² होता है। तो यहाँ से r का वैल्यू जो है वो 3.5 है, 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करते हैं 3.5 का स्क्वायर तो ये आता है 12.25 आता है, प्लस 12 का स्क्वायर 144 आएगा और जिसकी वजह से यहाँ से 156.25 आएगा। और इसको अगर है सो रूट निकालते हैं तो 12.5 सेंटीमीटर आएगा। ओके, यानी कि जो तिर्यक ऊंचाई है L है, ये तिर्यक ऊंचाई L वो 12.5 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल जो होगा शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों को अगर सॉल्व करते हैं पाई का वैल्यू 22/7 करते हैं और आर का वैल्यू 3.5 रखते हैं इंटू और एल का वैल्यू जो निकाल चुके हैं 12.5 प्लस 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और यहाँ से आर का वैल्यू 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा 3.5 0.5 बार में और यहाँ पर भी ये कैंसिल हो जाएगा 0.5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 137.5 आ जाएगा प्लस 77 और दोनों को ऐड करते हैं तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अथवा का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। यहाँ पर टोपी देख सकते हैं कि जो शंकु के छिन्नक के आकार का है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यानी कि नीचे वाला जो खुला सिरा होता है उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊपर वाले जो सिरे का त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ओके,
टोपी की जो तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर एल जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है टोपी के निचले भाग की त्रिज्या, यानी कि निचले भाग की त्रिज्या जिसको हम लोग R1 माने हैं, तो R1 बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। टोपी के ऊपरी भाग की त्रिज्या R2, तो R2 बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और टोपी की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, यानी कि इसको जो भी पदार्थ का लगा है बनाने में, तो उसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो छिन्नक है, छिन्नक क्या आकार का है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और साथ में प्लस करेंगे ऊपरी भाग का क्षेत्रफल। तो अगर छिन्नक का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, प्लस कर देंगे ऊपरी भाग का क्षेत्रफल। ऊपरी भाग का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त है, तो पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है। अब इस पर सॉल्व करते हैं तो पाई में ही रहने देते हैं, पाई को लास्ट में पुट करेंगे। R1 का वैल्यू है 10 प्लस R2 का वैल्यू 4 है, और L का वैल्यू जो है वो यहाँ पर 15 है, प्लस यहाँ पर पाई रहने देते हैं, इंटू R2 का जो वैल्यू है यहाँ पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 14 इंटू 15, 14 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा, 210 पाई, प्लस इसको करेंगे तो 16 पाई। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 210 और 16 को ऐड करते हैं तो 226 पाई बचेगा। अब पाई का वैल्यू जब यहाँ पर पुट करते हैं 226 इंटू 22/7, ठीक है, तो ये पूरी तरह से कटेगा नहीं, और इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो वैल्यू आएगा 710 इंटू 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही जो है वो है सो इस टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। तो वो यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है डाटा 45 से 55 है, उसके बाद 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95, इस तरह से, और इसकी बारंबारता दी हुई है। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पर कोई भी विधि, 3 विधि, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि या पग विचलन विधि, किसी के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, जिससे हमें आसान पड़े उससे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग निकाल रहे हैं वो प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से निकाल रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि में माध्य ज्ञात करने के लिए इस तरह से है, क्या करेंगे कि टेबल बनाएंगे, जिसमें से एक में वर्ग अंतराल रहेगा, दूसरे में बारंबारता रहेगी, तीसरे में वर्ग चिन्ह रहेगा, और चौथे में FI/XI यानी कि बारंबारता और वर्ग चिन्ह का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर FI/XI हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 45 से 55 है, इसका वर्ग चिन्ह निकालना है। तो 45 से 55 का वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करेंगे कि 45 प्लस 55 करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो 50 आएगा। 55 और 65 का अगर वर्ग चिन्ह निकालना है तो 60 आएगा। दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो 65 और 75 का वर्ग चिन्ह जो है वो 70 आएगा। 75 और 85 का वर्ग चिन्ह 80 आएगा। 85 और 95 का वर्ग चिन्ह 90 आएगा। फिर ये लास्ट कॉलम में FI/XI निकालेंगे। तो यहाँ पर FI 3 है पहला कॉलम के लिए, पहला रो के लिए। 3 इंटू 50 करेंगे तो 150 आएगा। 10 इंटू 60 करेंगे तो 600 आएगा। 11 इंटू 70 करेंगे तो 770 आएगा। 8 इंटू 80 करेंगे तो 640 आएगा। और 3 इंटू 90 करेंगे तो 270 आएगा। और इन सभी को जोड़ने के बाद जो आता है वो आएगा 2430, ये आ गया। और यहाँ पर बारंबारता को भी जोड़ लेते हैं तो इन सभी को जोड़ने के बाद यहाँ पर 35 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है माध्य का फॉर्मूला वो है समेशन ऑफ FI/XI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI। तो यहाँ पर जो समेशन ऑफ FI/XI है
वो है सो ये जोड़ है 2430 यानी कि 2430 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई, यहाँ पर जो जोड़े हैं ये 35, तो यहाँ से 35 ये हो गया। ठीक है, ये मेरे पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा और इसका जो आएगा 69.43 इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से माध्य ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अथवा का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न आंकड़ों के माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ वर्ग अंतराल दिया हुआ है इधर, और इधर बारंबारता दी हुई है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग को सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है वो लिख लिया, बारंबारता जो दिया हुआ है वो। संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर 5 है तो ये 5 यहाँ पर आ गया। अब क्या करते हैं, ये 5 और ये 10 को जोड़ते हैं। इस 5 और 10 को जोड़ते हैं तो हमारे पास 15 आता है। 15 और 18 को जोड़ते हैं तो 33 आता है। 33 और 30 को जोड़ते हैं तो 63 आता है। 63 और 20 को ऐड करते हैं तो 83 आता है। 83 और 12 को ऐड करते हैं तो 95 आता है, और 95 और 5 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 100 आता है। ठीक है, माध्यक ज्ञात करने के लिए जो हमें पास फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस n बाय 2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H, ये होता है। यहाँ पर सभी का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर n/2 निकालते हैं। तो n/2 क्या होता है कि इन सभी का सम जो आया उसको 2 से डिवाइड किए तो 50 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर माध्यक वर्ग को पहचानना है कि कौन सा माध्यक वर्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो n/2 है वो 50 आया। 50 से जस्ट बड़ी संख्या तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर 63 है। 50 से जस्ट बड़ी संख्या 63 है, और यही जो वो वर्ग हो जाएगा वो माध्यक वर्ग हो जाएगा, यानी कि 30 से 40। माध्यक वर्ग जो आया वो 30 से 40 का आया। ठीक है, अब L निकालते हैं। L जो होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है। तो ना माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 30 है तो L बराबर 30 हो जाएगा। H इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, या फिर जो वर्ग अंतराल के बीच की माप कितना है, तो 10 का माप है। F जो होता है वो माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि माध्यक वर्ग की बारंबारता यहाँ पर 30 दिया हुआ है। CF जो होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, यानी कि CF का वैल्यू यहाँ पर 33 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H। ठीक है, तो L का जो वैल्यू है वो हमारे पास 30 आया, प्लस n/2 का वैल्यू 50 आया है, माइनस CF का वैल्यू 33 आया है, डिवाइड बाय F का वैल्यू 30 है, और H का वैल्यू है 10 है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो 30 प्लस 50 में से 33 को माइनस करेंगे तो 17 बचेगा। 17/30 इंटू 10 हो जाएगा। ओके, फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो ये 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 30 प्लस 17/3 आ गया। और यहाँ से फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस 17/3 यानी कि 5.67 होगा, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो 35.67 आ जाएगा, और यही चीज क्या होगा कि इसका माध्यक होगा। ओके, ये जो क्वेश्चन था वो 2020 का लास्ट क्वेश्चन था। ओके, 2020 में जितने भी क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं पार्ट वाइज करके वीडियो अपलोडेड है। अगर आप लोग ने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ये है सो उन लोगों तक भी पहुंच सके जो जैक 2023 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करवाऊंगा जो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।